दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग दोबारा से अपने पुराने फॉर्म में आ रहे हैं और दोबारा से एक बार अच्छे तरीके से तैयारी में जुट जाएंगे। UPPCS RO का एग्ज़ाम होता है नहीं होता है बात की बात है। चांसेस फिलहाल हैं कि होंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि साक्ष्य जो है दिए जाएँ आयोग को, जो कि आयोग ने मांगा है। तो आप लोग अगर RO पर फोकस्ड होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी साक्ष्य हो वो ज़रूर जो है आयोग तक पहुंचाएं। और ऐसे बच्चों के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा डरे नहीं, साक्ष्य जरूर दें। और साथ ही साथ में जिनका टारगेट UPPCS 2024 का है उनके लिए आज मैंने एक वीडियो मेन साइंस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बनाया है कि कैसे क्या करना है उनको, आप लोग उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में जो है आज हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और 3 सीरीज़ हमने यानी कि 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज ये हम लोग का चौथा है। तो पूरी UPPCS स्पेशल का जो इतना भी ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग परीक्षा वाणी की बुक से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट रहेगा आप लोग के लिए अगर आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये PYQs हैं दरअसल, ठीक है। और तो इतना PYQs से आपका काम बन जाएगा अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं। इसकी एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव को यानी कि सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक करने के साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। चैप्टर जो हमारा है यूपी स्पेशल का वो कौन सा है? चौथा पार्ट है और चौथा चैप्टर भी है परीक्षा वाणी का, यानी कि नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। ठीक, आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये है हम आपकी प्यारी गंगा माँ यानी कि गंगा नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। कई बार ये प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में, सॉरी डी ऑप्शन का सही है, कई बार जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि जो है सबसे नहर इनमें से कौन सी है, तो शारदा नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये आपको जो है क्या देना है, इसका आंसर देना है। तो ये है गोकुल बराज परियोजना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, आपको पता होगा। चलिए हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भी महत्वपूर्ण है, यमुना नदी पर है और कई बार आपसे पूछा है प्रश्न, ठीक, इंपॉर्टेंट है। माता टीला परियोजना क्या है, कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब प्रश्न दरअसल जो है ना आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पूछ लेता है, बट चूंकि हम लोग यूपी का सेक्शन पढ़ रहे तो यूपी वाले में भी ये प्रश्न आता है। यूडीए में देखो 2002 में आ चुका है यूडीएलडीए जो है पहला दरअसल आरओ ही होता था। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये चीज़ आप लोग को जरा ध्यान देना है, ठीक है। बांध दिया है और जो है क्या कहते हैं फिर नदियों के नाम दे रखे हैं, तो ए वाला ऑप्शन नहीं सही है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर है, रेहंद बांध आपका रेहंद पे है, माता टीला जो है बेतवा पर है, अभी आपने पढ़ा, ठीक, रट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है, यानी सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही है। विठुर गंगा हो जाएगा, गोरखपुर राप्ती नदी और कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे है, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई गई है कहाँ पर? बेतवा नदी पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध, ये जो है भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, ये भी कई बार आपसे पूछा प्रश्न, महत्वपूर्ण है। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो सी इसका राइट आंसर यानी कि चंबल, इसको हम लोग गली एरोजन भी बोलते हैं, ठीक है, अवनालिका जो एरोजन होता है, क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शारदा, यानी कि 20 का
राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? कई बार पूछा है, राप्ती नदी, आपको पता होगा राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो गंडक नदी नहीं बहती है, बाकी चंबल, बेतवा और केन बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 4 यानी कि चित्रकूट जो है मंदाकिनी। फिर बी का 2 यानी कि जौनपुर गोमती नदी हो जाएगा। फिर सी का जो है फर्स्ट यानी कि मथुरा यमुना नदी के किनारे पर अवस्थित है, पता ही होगा आपको। और अयोध्या कहाँ हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा सरयू, यानी कि 3, डी का 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आसान है, मिला लेंगे आप लोग, देख लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है आपसे। उत्तर प्रदेश में नलकूपों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब सिंचाई ज़्यादा होती है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर है, अभी आप लोगों ने प्रश्न किया था, दोबारा से देख लीजिए, शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है दोबारा से। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ए का 2 यानी कि रुद्रप्रयाग जो है कहाँ पर स्थित है? तो ए का 2 यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर। फिर बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 यानी कि नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी पर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी का 3 हो जाएगा, यानी कि कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडार। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। फिर डी का फर्स्ट यानी कि देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। इसमें से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग बहुत पूछता है, जरा इसको रट लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर अवस्थित है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। ध्यान रखिएगा कि जो नदी होती है, अक्सर कई बार प्रश्न पूछता है कि इसके राइट और लेफ्ट जो है किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, ए शहर, बी शहर, सी शहर। तो ये लोग जो है आप लोग नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उसके राइट और लेफ्ट यानी कि दाएं और बाएं, ये जरा एक बार देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का प्रश्न है लेकिन यूपी स्पेशल में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित कहाँ की गई है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2, 1, 3, 4। 2 यानी कि नलकूप, फिर उसके बाद 1 यानी कि नहरें, फिर 3 यानी कि तालाब और कुएं, और फिर अन्य 4 यानी कि जो है नलकूप सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद नहरें हैं, फिर तालाब और कुएं हैं, फिर जो है आपका अन्य साधन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो 1 और 3 यानी कि गोमती और बेतवा नदी का जो है उद्गम जो है हिमालय से नहीं है, बाकी रामगंगा और शारदा का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? सोनभद्र में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न भी है आपका ये। ठीक है, फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, पता ही होगा आपको लोग को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है, अभी आपने किया ही प्रश्न इसको। नेक्स्ट, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो कल्याणी नहीं है, बाकी ये जो है 3 है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नदी नहीं प्रवाहित होती, बाकी सोन, हिंडन और शारदा प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये जो है आपके 34 क्वेश्चंस जो थे ये किस चैप्टर के थे? ये चैप्टर का आपका नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल जो है चैप्टर था, उससे संबंधित ये 34 प्रश्न थे। बाकी के जितने भी चैप्टर बचते हैं सारे चैप्टर जो है आपको करा दिया जाएगा, निश्चित रहिएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम कर लीजिएगा, मैं आप लोग को जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और कल जो है कल या परसों तक एक नंबर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। 17 मार्च का टारगेट करिए, और उसके बाद जो है अगर री एग्जाम आरओ का होता है तो हम लोग फिर उसके हिसाब से तैयारी को करेंगे। यूपी स्पेशल का मैं प्लेलिस्ट आज बना दूंगा, सारी जितने भी वीडियो मेरे हैं उसमें सब यूपी स्पेशल की जो है डाल दी जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।